हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम सक्सेस पॉइंट। आइए आज हम बात करते हैं यूपी पीईटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछने वाले क्वेश्चन हैं। देखिए, जो भारतीय इतिहास है वो आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है, और जिनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं। नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जानेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला है 1921 में, ऑप्शन नंबर आपका बी है 1920 में, ऑप्शन नंबर सी है 1922 में, ऑप्शन नंबर डी 1911 में। जो कि आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो सन 1921 में हुई थी, और किसने की थी? दयाराम साहनी द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी द्वारा हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है महावीर स्वामी को, ऑप्शन नंबर बी है चैतन्य महाप्रभु को, ऑप्शन नंबर सी है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर डी आपका कृष्ण को। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपके गौतम बुद्ध थे उन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का भी क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि जो आपका खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 1526, ऑप्शन नंबर बी है 1527, ऑप्शन नंबर डी है 1528, ऑप्शन नंबर डी है आपका 1529। यहाँ पर आप बताइएगा कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध यहाँ पे 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और किन के बीच लड़ा गया था? ये खानवा का युद्ध जो है आपको किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी है केरल से, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात से, ऑप्शन नंबर आपका डी है आपका पंजाब से। तो यहाँ पर जो मोपला विद्रोह था वो सीधे तौर पर केरल राज्य से संबंधित, किससे संबंधित है? केरल राज्य से। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको कहा गया, किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो जो महाधिराज की उपाधि धारण की थी उसमें ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम है, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त था। लेकिन महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला जो व्यक्ति था वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। कौन सा है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी एकदम जो है करेक्ट होने वाला है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता था? महाधिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो आपके टॉपिक है उनमें से आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिनके क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक वंदे मातरम बना था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना था? यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और जो ऑप्शन नंबर डी है आपका असहयोग आंदोलन। यहाँ पर जो गीत वंदे मातरम बना था उसका जो वो था जो उसका था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो शीर्षक बना था वो बना था वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? देखिए एक जानकारी और ले लीजिए कि वंदे मातरम गीत जो है कौन गाया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। किस द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया था। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था उसमें ऑप्शन नंबर आपको ए दिया गया है 1909, 1912, 1915 और 1923। यहाँ पर जो आपका बिहार से बंगाल अलग हुआ था 1912। कब अलग हुआ था? 1912 में अलग हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है, और 1912 में जो है जो भारत की राजधानी कलकत्ता में क्या दी गई? दिल्ली बनाई गई थी। यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या बनी थी? दिल्ली। कब बनी थी? 1912 में ही बनी थी। चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है कि 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो नंबर ए ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड, नंबर ए ऑप्शन आपके पास है लॉर्ड जो है लॉर्ड कर्जन, नंबर बी है लॉर्ड डफरेन, नंबर सी है लॉर्ड कैनिंग और नंबर डी है आपका लॉर्ड हार्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लॉर्ड कर्जन है वो क्या था, लॉर्ड कर्जन जो है भारत का वायसराय था। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था तब, यानी 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर देखिए आपसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1900, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपको ए दिया गया है 1905, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको 1909, ऑप्शन नंबर आपको सी दिया गया 1913, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपको 1919। यहाँ पे जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वो हुई थी सीधे तौर पर 1913 ईस्वी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम था सोहन सिंह भक्खना थे। कौन थे? सोहन सिंह भक्खना। कोई पूछे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी तो बता देना 1913। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भक्खना थे। कौन थे? सोहन सिंह भक्खना। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी है विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी आपको है महात्मा गांधी। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सही होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन आपका आता है भूगोल से, जो कि 5 नंबर पूछा जाता है। इसमें भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। नंबर आपका 11 है, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य? कौन सा नेशनल पार्क? नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। यहाँ पे जो कर्नाटक राज्य है वहीं पर जो है आपका नागरहोल क्या स्थित है? नागरहोल आपका पार्क स्थित है। कौन से प्रदेश में स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? जो ऑप्शन नंबर ए है आपका मसूरी, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है आपका नागपुर, ऑप्शन नंबर डी है आपका देहरादून। जो आपका राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो आपका पाया जाता है देहरादून में। कहाँ पाया जाता है? देहरादून में आपका पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग कौन सा विभाग स्थित है? तो यहाँ पर आपको जानना है कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो है हिमालय कौन सा प्रादेशिक भाग जो है स्थित है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब हिमालय, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल हिमालय, ऑप्शन नंबर सी असम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी है कुमायूं हिमालय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सही होगा वो होगा आपका नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के बीच जो है स्थित भाग है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? नंबर ऑप्शन आपका है कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी है मकर रेखा पर, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी है आपका ध्रुव पर। तो बताइए बताइए कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपको बता दूं कि और जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना वो आपको बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्क रेखा है कर्क रेखा पर 1 डिग्री देशांतर का सर्वाधिक दूरी दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत की जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? जो भारत जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1921, ऑप्शन नंबर बी है 1951 और ऑप्शन नंबर सी है आपका 1872, ऑप्शन नंबर डी 1991। तो जो आपका जनगणना का लघु विभाजक वर्ष था वो आपका है ऑप्शन नंबर बी 1951। 1951 को क्या माना गया? क्या माना गया? आपको माना गया कि भारत जनगणना का लघु विभाजक वर्ष माना गया। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था से, जो कि 5 नंबर पूछी जाती है। इसमें लिखा है 16वां क्वेश्चन है वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है वो कहलाता है रेपो दर। कौन सा दर कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर 2 है आपका द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी है तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी है चतुर्थक। तो यहाँ पर जो आपका सेवा क्षेत्र होता है वो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1970 से 1971, ऑप्शन नंबर बी है 1993 से 1994, ऑप्शन नंबर सी है 1999 से 2000, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2001 से 2002। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ना 1999 से 2000, यही है आपका जो है राष्ट्रीय आय गणना की आधार वर्ष। कौन सा है बेटा? 1999 से 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी है 2000 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है आपका 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2600 कैलोरी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर 2100 कैलोरी है, इतने पोषण प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है गरीब परिवारों की सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी है अल्पसंख्यक की स्थिति में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर को सुधारना, ऑप्शन नंबर डी है वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधार करना। जो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य होता है वो गरीब परिवारों की सहायता करना होता है। कौन सा नंबर सही है? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट होने वाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के। यहाँ पर भी आपके भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। 21 क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। नंबर ए ऑप्शन है पंचायती राज में, नंबर बी ऑप्शन है आपके पास नगर पालिका, नंबर सी ऑप्शन आपके पास है केंद्र सरकार संबंध से, ऑप्शन डी आपका दल बदल कानून से। जो आपकी भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित, किस संबंधित? पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप सामने चलिए, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद आपका 153, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर डी सी आपका 155, ऑप्शन नंबर डी आपका 156। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो संविधान के 155 अनुच्छेद के अनुसार होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। 155 अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? यानी कि जो आपातकाल लग जाए तो कौन अनुच्छेद आपका निलंबित नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद बी नंबर अनुच्छेद 14-15, और सी नंबर आपके पास है अनुच्छेद 21 और 22, और डी नंबर आपके पास है अनुच्छेद 20 और 21। यहाँ पर आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 20 और 21 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम क्या करेक्ट है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका अनुच्छेद 20 तथा 21, ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन कहा गया आपसे कि मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपको 1905 में, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1911, ऑप्शन नंबर डी आपको 1920। तो यहाँ पर जो मार्लो मिंटो सुधार था वो आपको 1909 का, ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे एकदम राइट है कि और मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, नंबर आपका बी है 26 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी 1950। यहाँ पर जो आप उच्च न्यायालय के उद्घाटन किया गया था वो किया था 28 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी के 2 दिन बाद किया गया था। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है हमारे उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे आता है सामान्य विज्ञान से, जो कि 5 नंबर की पूछी जाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप चैनल में इसी तरह के प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तक जरूर करिए, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ सकें और आपको अच्छा कंटेंट दे सकें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसने मापा था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है मार्क आरोसोन, ऑप्शन नंबर बी है उलास रोमर, ऑप्शन नंबर सी है आपका एडिसन हम्बल, ऑप्शन नंबर डी है टाइको ब्रो। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपको ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट है। यहाँ पर जो उलास रोमर है ना, जो उलास रोमर है उनके द्वारा ही प्रकाश की गति का मापन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया पटेला, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, ऑप्शन नंबर सी है टीबिया, ऑप्शन नंबर डी आपका फीमर। यहाँ पर जो सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी होती है? स्टेपीज।
यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या है राइट है। स्टेपीज क्या है, सबसे मानव की सबसे छोटी हड्डी।